बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज जिस बायोकेमिक मेडिसिन को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है कैलकेरिया सल्फ़। आज कैलकेरिया सल्फ़ की मैं बहुत ही ख़ास जो सिलेक्टिव अलामात हैं, जो साइन एंड सिम्पटम्स हैं, जो मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं आपके लिए कि मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जिन अलामात के गिर्द ये दवाई घूमती है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दोस्तों, कैलकेरिया सल्फ़ जो है ये कैल्शियम सल्फ़ेट है। इसका जो साइंटिफिक नाम है जो वो है कैल्शियम सल्फ़ेट। तो हम लोग इसको बायोकेमिक मेडिसिन में कैलकेरिया सल्फ़ के नाम से ज़्यादा बोलते हैं या जानते हैं, समझते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो इसकी अलामत है वो है फोड़े, फिंसियाँ और दीगर उभार जिनसे मवाद सफ़ेदी माइल या सफ़ेदी माइल ज़र्द खारिज हो। यहाँ पे आपने इसकी रतूबत का ख्याल रखना है कि कैलकेरिया फास की रतूबत जो है वो अल्ब्यूमिन वाइट अंडे की सफ़ेदी से मिलती जुलती थी, जो इससे पहले वाला मेरा लेक्चर था। तो यहाँ पे हम आज कैलकेरिया सल्फ़ की रतूबत को समझेंगे। ये सफ़ेदी माइल ज़र्द रंग की इसकी रतूबत होती है। इसमें हल्का सा जर्दी रंग पाया जाता है। उभार जिनमें मवाद पड़ गया हो, यहाँ पे ये भी बात इसको कैलकेरिया फास से अलग करती है कि इसमें मवाद पड़ गया होता है। इसके जो उभार होते हैं उसमें मवाद, आपको पता चलता है कि इसमें मवाद मौजूद है, लेकिन जल्द मुंदमिल ना होते हों। ऐसे ज़ख़म जो जल्द मुंदमिल ना होते हों, उनमें मवाद पड़ गया हो लेकिन जल्द मुंदमिल ना होते हों। कर्निया का ज़ख़म, कि आँख का जो कर्निया होता है उसमें ज़ख़म जिसमें पीप खारिज होती है। मसूड़ों का फोड़ा, उसमें से भी पीप खारिज हो सकती है, होती हो। पुरानी तकालीफ जिनका मुनासिब इलाज ना किया गया, ऐसी बीमारियां जिसका सही उसमें बेतहाशा दवाइयाँ और ये वो इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन मुनासिब उसका इलाज, सही जो उसकी दवाई होनी चाहिए वो दवाई उसकी इस्तेमाल ना की गई हो, उसमें ये दवाई बहुत ही मददगार साबित होती है। जलक या मुबाशरत की कसरत से जिस्म और दिमाग लागर और कमज़ोर हो गए। इसमें ये जलक मुश्तज़नी या औरत मर्द के आपस का जो जिनसी ताल्लुक़ होता है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, अगर कोई बंदा परफॉर्म करता है उस वजह से किसी को कमज़ोरी होगी हो, तो उसमें भी कैलकेरिया सल्फ़ एक अच्छी दवाई साबित होगी। नज़ला ज़ुकाम जिनमें अखराज गांठदार सफ़ेदी माइल ज़र्द खारिज होता हो, ऐसा पुराना नज़ला या ऐसा हाद नज़ला जो मतलब ज़्यादा पुराना ना हो, उसमें भी सफ़ेदी माइल ज़र्द अगर अखराज गाढ़ा होता है तो उसमें आप कैलकेरिया सल्फ़ देंगे। दमे में ये इस्तेमाल होती है। सांस का जो प्रॉब्लम होता है दमा, उसमें भी कैलकेरिया सल्फ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तप्पे दिक जिसको टीबी कहते हैं, टीबी में रतूबाती झिल्लियों से मवाद का अखराज। रतूबाती झिल्लियाँ होती हैं जिसको हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, उनको खलवी झिल्लियाँ भी कहते हैं और रतूबाती झिल्लियाँ भी कहते हैं। उनसे अगर कोई मवाद खारिज हो रहा है, वो सेपोरेटेड हो रही हैं, गल सड़ रही हैं, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है और उसमें से अगर मवाद सफ़ेदी माइल ज़र्द मवाद निकल रहा है तो भी हम कैलकेरिया सल्फ़ उसमें देंगे। पेचेस लगे हुए हैं, उसमें सर दर्द जिसमें तमाम अद्वियात नाकाम हो चुकी हैं, ऐसा सर दर्द जिसमें दूसरी दवाइयाँ फ़ेल हो जाएं, सर दर्द ठीक करने में नाकाम हो जाएं, तो हम कैलकेरिया सल्फ़ देंगे। सब्ज़ियों, तरकारियों और फलों की रग़बत, इसका मरीज़ जो है वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाना पसंद करता है, फल ज़्यादा खाना पसंद करता है और गोश्त से नफ़रत करता है। गोश्त उसको अच्छा नहीं लगता। कैलकेरिया सल्फ़ के मरीज़ को गोश्त अच्छा नहीं लगता, नफ़रत करता है। दुम्बलों की पैदाइश का पहला दर्जा, दुम्बल होते हैं कि एक एक जगह पे कई कई फोड़े फिंसियाँ निकलने शुरू हो जाते हैं। वो अगर इस तरह का किसी को आर्ज़ा है तो उसमें भी कैलकेरिया सल्फ़ इस्तेमाल होगी। खून के नाकारा और सिमी अज्जा को खारिज करती है।
खून के जो फासद मादे होते हैं, जो टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, उनको खारिज करती है। गंदे, आम एक लफ्ज़ में अगर मैं बात करना चाहूँ तो गंदे खून की सफाई करती है। जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं खून में, उनको खारिज करती है, खून को प्यूरीफाई करती है। पीप वाले अवारस जो सलेशिया से दुरुस्त ना हो, अभी यहाँ पे सलेशिया मेडिसिन हमारी आएगी जिस पे हम बात करेंगे। सलेशिया एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है रेशे को खुश्क करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, फॉरेन बॉडीज़ को निकालने के लिए। वो जब सलेशिया का टॉपिक आएगा हम बात करेंगे। वो बहुत बड़ा एक साल्ट है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कैलकेरिया सल्फ उस इन्फेक्शन को ठीक करेगा जो कि सलेशिया से ठीक नहीं हो रहा। कितनी बड़ी दवाई है। आगे चलते हैं। पुराने अमराज जिनमें एलोपैथी नाकाम रह चुकी हो, ऐसे अमराज जिन्हें ठीक करने में एलोपैथी नाकाम हो गई हो, उन अमराज में हम कैलकेरिया सल्फ इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी अलामत है। आजकल हम देखते हैं कि जो मरीज़ हमारे पास होम्योपैथी में आता है तो उसमें 95% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि एलोपैथी से मायूस होकर हमारे पास आए होते हैं। तो उसमें ये दवाई बहुत कामयाबी से इस्तेमाल की जा सकती है। पुराने अमराज जिनमें एलोपैथी नाकाम रह चुकी हो, रिश्ते हुए ज़ख़म, ऐसे ज़ख़म जो रिश्ते रहते हों, जिसमें से मवाद निकलता रहता हो, बड़ी हुई गिल्टियाँ जो ज़िकील हिस्स हों। ज़िकील हिस्स होते हैं कि जो टच करने से बहुत ज़्यादा सीवियर सेंसेशन देती हों, पेशेंट बर्दाश्त ना करता हो कि उन्हें टच किया जाए, उन्हें छुआ जाए। और मवाद पड़ने से ये दवाई रोकती है कि रेशा बनने से, रेशा पड़ने से ये दवाई रोकती है, जिस्म को खड़ा करती है उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, उस रेशे के ख़िलाफ़, और वो रेशा नहीं बनता, रेशा नहीं पड़ता। तो इसके अलावा लबलबा, पैंक्रियाज, कितना बड़ा और अहम ऑर्गन इंसानी बॉडी का, बल्कि बहुत ही अहम। शुगर आ गया आपके जहन में भी कि लबलबा, पैंक्रियाज अगर सही काम नहीं कर रहा तो समझ लें शुगर हो गई। लबलबा का ठीक होना बहुत ज़रूरी है और ये दवाई लबलबे को ठीक करती है। कितनी बड़ी दवाई है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, होम्योपैथी पे रहम है, करम है। और जिगर, गुर्दे, 3 मेन आर्गन्स, किडनीज, लिवर और पैंक्रियाज, इन तीनों के अफ़आल को, कारकर्दगी को, फंक्शन को दुरुस्त करती है। खसियतुर रहम बढ़े हुए, आज़ाए तनासल पर ज़ख़म, छोड़े में इस अमर का एहसास कि किसी ने इसमें हमारे जिस्म पे फोड़े फिंसियाँ निकलते रहते हैं कि यहाँ पे फोड़े में ये एहसास हमें महसूस हो कि किसी ने लकड़ी घुसेड़ दी है, उसमें लकड़ी ठोक दी है, या पिक्चर फंसी हुई लकड़ी की उसके फोड़े के अंदर, या लकड़ियाँ भर दी हैं, इस तरह का एहसास हो तो कैलकेरिया सल्फ। आसाबी ज़िकील हिस्सी, बूढ़ों में आसाबी दर्दें, बूढ़ों की जो दर्दें होती हैं, कंधों में दर्दें, वर्म को तहलील करती है, किसी भी किस्म का सोजिश, इन्फेक्शन को ये तहलील करती है। और हमेशा मकवियात की बेहद ख्वाहिश करता है मरीज़, ताकत वाली चीज़ें खाना चाहता है। उस तरह के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही उम्दा दवाई है। पोटेंसी, सेफ पोटेंसी उसी तरह 6 रहेगी, इससे बड़ी पोटेंसी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे। मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी एनर्जी बहाल रहे, मैं आपकी खिदमत में हाज़िरी रेगुलरली देता रहूं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।